अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है जी मेरे सामने एक और ओपिनियन मौजूद है। आज 16 अगस्त 2024 है और ये एक बड़ा अच्छा ओपिनियन था मेरे सामने। ये मेरे सामने मौजूद है जी। देखते हैं हम इसको पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, इसमें से हम आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि हम इसको अपने फाइनल एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये आप सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। अच्छा जी, जो हमारे पास ओपिनियन मौजूद है, इसका जो टाइटल है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। लेसन्स फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो सबक हमने सीखे वो। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि करंटली बांग्लादेश की जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया गया है। और उस गवर्नमेंट को टॉपल करने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो यूथ का रहा है, जेन जी का रहा है। जेन जी वो लोग होते हैं जो 1996 से लेकर 2007 तक के दरमियान में पैदा हुए हैं, यानी कि यूथ है ज़ाहिर है जिनको नॉन सीरियस कहा जाता है। लेकिन उनकी वजह से ये जो रेवोल्यूशन है या ये जो गवर्नमेंट का टॉपल होना है ये हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इस एडिटोरियल को सॉरी इस ओपिनियन को जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा जी, चलें, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। अच्छा, बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑलमोस्ट 73% ऑफ द पीपल जो कि मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई मीन, हाउ कैन यू गाइज डू दिस टू मी? तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इट कीप्स मी मोटिवेटेड और फिर मुझे जो है ना खुशी होती है दैट हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो इंक्रीज़ हो रही है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट जो है वो बनाऊँ। चलिए जी, बस बातें ख़त्म, अब शुरू करते हैं। क्या कहते हैं जी इस ओपिनियन में, देखते हैं। आफ्टर द ट्रेजिक लॉस ऑफ एन एस्टिमेटेड 300 students during a fatal crackdown on protests in Bangladesh, the world stands captivated by the power of young students who led the demonstrations against Prime Minister Sheikh Hasina Wajid, the longest serving Prime Minister of the country since its independence from Pakistan in 1971. अच्छा जी, वो कहते हैं कि ये जो शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हुई है, तकरीबन 300 जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेजिक लॉस यानी उनका लॉस हुआ है। ज़ाहिर है कि जो है वो बड़ा फैटल ये जो है ना रहा होगा, कि ज़ाहिर है कि जब एक मुल्क की गवर्नमेंट टॉपल की जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो सारी फोर्सेस होती हैं ना वो उस रेवोल्यूशन को कुचलने में जो है ना वो लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जी ये जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया और वो जो है पावर में थी सिंस 1971। अच्छा, ये शेख मुजीबुर रहमान का आपने नाम सुना होगा ना, ये इनकी बेटी थी, ठीक है। तो ये तब से ना कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं। ये इनकी 4th टर्म जो थी ना, ये भी रिसेंटली जो करंटली जिन अभी ये जो टॉपल हुई है ना इनकी गवर्नमेंट, इनकी 4थी दफ़ा यानी कि ये आ चुकी थी, ठीक है। अच्छा, शी वॉज फोर्स टू फ्ली द कंट्री। शी वॉज फोर्स टू फ्ली। फोर्स टू फ्ली होता है जी निकलने पर मजबूर कर देना, भागने पर मजबूर कर देना। After over 15 years in power and brutal campaign of weakening and persecuting any political opposition. अच्छा, वो कहते हैं कि जी ये जो है ना तकरीबन 15 साल हुकूमत में रहीं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी गवर्नमेंट थी वो बड़ी मशहूर थी कि अपने ख़िलाफ़ जो है ना जो भी ऑपोजिशन खड़ी होगी उसको बड़े ब्रूटल अंदाज में यानी कि ज़ालमाना अंदाज में कुचलने पर जो है ना ये बड़े मशहूर थी, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपको जो वर्ड्स मीनिंग है वो मैंने अलग से भी लिख रखे हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। इस तरह से मैंने खुद लिख के रखे हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम जो है ना साथ साथ डिस्कस करेंगे। मैं जो आपको वर्ड्स बता रही हूँ ना उनकी कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ मीनिंग्स बताऊँ। आप उनको जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर ज़हन में रखना चाहें तो भी ठीक है। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि मैंने अलग से भी मीनिंग लिखे हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूँगी, क्योंकि मुझे मोस्टली जो कमेंट्स आते हैं ना वो ये होते हैं कि आप लाजमी जो है ना लफ्ज़ों के मीनिंग भी बताया करें, ठीक है। अच्छा, द इशू अरोज विद स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन एट द इनएबिलिटी टू compete for lucrative government jobs, more than half of which were reserved under various quotas, the largest being the 30% allocation for children and grandchildren of those who fought for Bangladesh's independence. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जी प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब हम जुमला पढ़ते हैं, हमें पूरी बात समझ आ जाएगी।
वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे ना, यानी कि गुस्से में थे, वो इस वजह से थे कि गवर्नमेंट की जो जॉब्स थी ना वो उनको नहीं मिल रही थी। ज़ाहिर है कि ये तो पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में भी मसला है। अब उसमें जो मसले की वजह असल क्या थी कि 30% जो सीट्स थी उनको रिज़र्व कर दिया गया था उन लोगों के लिए जिन्होंने जंग आज़ादी, जो कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था ना, उस आज़ादी में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ना, अब उनकी आगे से जो नस्लें हैं, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उन लोगों के लिए 30% जो है वो जॉब्स को कोटा जो है वो रख दिया गया था अलग से। तो ये जो है ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी स्टूडेंट्स के लिए भी। फिर हमारा क्या कसूर है? अगर उनके आबाओ अजदाद ने लड़ी आज़ादी की जंग, तो हमसे उनका क्या ताल्लुक है? ठीक है, तो ये जो है बड़ा मसला था। उसके बाद कहते हैं this 30% quota had been scrapped in 2018 after students' protest, but the High Court reinstated in 2024, soon after Sheikh Hasina's fourth consecutive victory in questionable election, widely cited as an unfair one. वो कहते हैं जी 2018 में ना ये 30% कोटा ख़त्म कर दिया गया था, मगर जैसे ही शेख हसीना की कंजेक्टिव होता है कि साथ के साथ आने वाली, ठीक है, चौथी उनकी जो कामयाबी थी जब वो गवर्नमेंट में आई, दोबारा से कोटा रिस्टोर कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो ये शेख हसीना के फादर हैं मुजीबुर रहमान, ये उस टाइम पे आज़ादी के टाइम पे 1971 में मौजूद थे, ठीक है? तो हो सकता है कि वो इस तरह से अपने जो लॉयल्स हैं उनको अपने पास रखना चाहती हूँ इन द फॉर्म। ज़ाहिर है कि यूथ है और वही लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद जो हैं वो लॉयल थे, तो वो उनको उस तरह से उनके सेंटिमेंट्स के थ्रू जो है वो अपने करीब रखना चाहती हूँ। अच्छा जी, when the students started demonstrating against the quota in order to gain their rightful share in taxpayer-funded government jobs on merit, the government and the students' body linked with the ruling party responded violently, beating and killing students at Dhaka University. These protests spilled into the streets, transforming into expression of frustration with the autocratic rule of Awami League. अच्छा जी, वो कहते हैं कि जब स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू किए इस कोटा सिस्टम के ऊपर, तो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ब्रूटली किल करना शुरू कर दिया गया, ठीक है? अच्छा देखें, कोई भी गवर्नमेंट हो ना, उनका काम नहीं होता कि वो प्रोटेस्ट को किल करें, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होती है ये चीज़, तो उन्होंने बगावत को तो कुचलना ही होता है। अभी आप कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की अगर आप जो है ना बगावत उठा लें, रेवोल्यूशन उठा लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है, दैट इज़ माई फेवरेट। उसमें क्या है जी कि लोग तरस गए थे कि एक रोटी जो है ना उनकी, जो वो पीस नहीं उनको मिलता होता था, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती थी कि ये जो एक दिन की ब्रेड है ना यही पूरी कर लें। तो वहाँ पे कैसे यूथ, ठीक है, एम्पावर हुई, कैसे जो राइटर्स थे उन्होंने उस चीज़ को जो है ना वो प्रोवोक किया, और करते कराते कैसे रेवोल्यूशन हो गई। तो बगावत जो है उस टाइम भी कुचली गई थी। वहाँ के उस टाइम पे जो किंग थे ना, लुइस 16-17, उन्होंने जो है वो इस बगावत को कुचला था, ठीक है? तो ये बगावत जो है वो कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट पसंद नहीं करती। अच्छा, उसके बाद है इट शुड बी इनकरेजिंग दैट स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश आर टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट नेपोटिज्म। ये चीज़ हमें इनकरेज करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। नेपोटिज्म होता है जैसे एक बंदा जो है ना वो पावर में है, से फॉर एग्जांपल ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है? अब उसी की आगे से औलादें जो है ना वो आगे पॉलिटिक्स में आती रहेंगी, ठीक है? आपने नेपोटिज्म का वर्ड जो है ना ये बॉलीवुड में बहुत सुना होगा। यानी फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई भी एक्टर है ना, कहते हैं ये तो नेपोटिज्म का दौर है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी एक्टर्स हैं उन्हीं के बच्चे आगे एक्टिंग में जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो नेपोटिज्म का यानी कि था ना, ये बगावत वो करी थी। अब यहाँ पे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तरफ इशारा किया ना कि वो खुद थे उसमें, और फिर उसके बाद उनकी जो बेटी है वो भी फिर ज़ाहिर है कि वो नेपोटिज्म की एक प्रोडक्ट थी, ये समझा जाता है। अच्छा, इट इज़ बीइंग टाउटेड as a first revolution to be led by Gen Z, the first digital native generation defined by its resolute nonsense attitude, whereas understandably there is a lot of skepticism about whether this will be led to a true democracy in Bangladesh, which will require a lot more than series of demonstration. It signals the approach of Gen Z, which is shifting attitude and practices in a post COVID-19 world as they enter the workforce. अच्छा, वो कहते हैं कि जी टाउटेड का मतलब होता है ट्राइंग टू सेल समथिंग। यहाँ पे मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, हम ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, एक मिनट। हाँ जी, ये देख लें, ये देखें टाउटेड।
टाउटेड का मतलब होता है अटेम्प्ट टू सेल समथिंग, ठीक है। स्क्रैप्ड का मतलब होता है थ्रो अवे। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। अच्छा, ये यहाँ से जो है ना, ये मैंने लाइन लगाई हुई है, यहाँ से इस वाले ओपिनियन के मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। वो कहते हैं कि जो जेन जी है, ये जो मैंने आपसे पहले भी बात की है, 1996 से लेकर 2007 तक के बच्चे, उनको बड़ा नॉनसेंस समझा जाता है। इनको कहा जाता है कि ये जो इंटरनेट की प्रोडक्ट है, ठीक है, इन्होंने जो है ये साबित कर दिया है, ये दुनिया की पहली रेवोल्यूशन है जो जेन जी लेकर आई है, ठीक है। तो एक तो वो कहते हैं कि ये स्पिल ओवर इफेक्ट पैदा कर सकती है, ठीक है, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो यानी कि वो है ना क्रांति है, रेवोल्यूशन है, वो फैल सकती है, ठीक है। सारे जो जेनजीज हैं पूरी दुनिया में, वो सारे मोटिवेट हो सकते हैं भी हम भी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। अब वो कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये साबित पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आएगी, डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी आ सकेगी, ठीक है। There are several lessons for the region and the world from Bangladesh's Gen Z's successful campaign against the Awami League government. अब पूरी दुनिया में बड़े ही ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं कि ये जो कैंपेन है कितनी सी सक्सेसफुल रही है, ठीक है। अब जो लेसन्स वो कहते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। फर्स्ट, इट शोज दैट फ्रस्ट्रेशन that a lack of meritocracy in a state can lead to, especially when it has economic impact. Universities in Bangladesh led the freedom movement in 1971 when the East Pakistan was denied recognition of Bengali as the official language. अब वो कहती, अब यहाँ से ना सबक शुरू हो रहे हैं जी, ठीक है, कि हम ये जो पूरा मामला हुआ है ना, इससे सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 हम क्या सीख रहे हैं। पहला सबक हमारा ये है कि अगर मेरिटोक्रेसी ना हो, मेरिट पर काम ना किया जाए, तो वो मुल्क में रेवोल्यूशंस लाने पर कादिर हो सकती है, ठीक है, यानी कि वो मुल्क में जो रेवोल्यूशंस हैं वो ला सकती है। अच्छा, दूसरा लेसन जो हम इससे सीखते हैं वो ये है कि सेवरल कमेंटेटर्स हैव पॉइंटेड आउट that economic success in a country may not be enough to buy population's acquiescence. Basic rights and equal distribution of resources are the key for young people, the lack of which can lead to a toppling of a strong repressive government. अच्छा, उसके बाद वो ये बात करती हैं, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स अगर आपके कंट्री के इम्प्रूव हो रहे हैं ना, जैसे बांग्लादेश को आपको पता है कि बड़ी अच्छी उनकी जो है ना वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है ये लास्ट 2-3 डेकेड्स से। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ अगर आपकी ये इकोनॉमिक फिगर्स इंप्रूव हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो का मुल्क जो है ना उसमें कोई क्रांति, को रेवोल्यूशन आ नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि बेशक इकोनॉमिक फिगर्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन लोगों के अगर राइट्स ही नहीं पूरे हो रहे, उनसे जो है वो बिल ही अदा नहीं हो पा रहे, तो वो किस तरह की आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, ठीक है। ये एक बल्कि ऐसे भी था, CSS में आया था कि मुझे अभी ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, लेकिन उसका यही मीनिंग था कि इकोनॉमिक फिगर्स जो है ना उनका इम्प्रूव होना लोगों की डेवलपमेंट नहीं होती साबित करें। अच्छा जी, तीसरा लेसन हमने क्या सीखा। तीसरा लेसन ये है कि थर्ड, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड सोशल मीडिया एंड शट डाउन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फोन नेटवर्क्स आर नॉट इफेक्टिव इन quelling protesting and getting the word out in this day and age. आप ये समझते हैं कि अगर आज के दौर में आप ये इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह जो है ना ये शट डाउन कर देंगे तो उससे आपकी रेवोल्यूशन रुक जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखें, ये जो बांग्लादेश की स्टूडेंट्स थे ना, इनका इंटरनेट वगैरह हर चीज़ बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो है वो रास्ते दरियाफ्त कर लिए थे, चोर रास्ते, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के, इंफॉर्मेशन निकालने के। तो उससे फिर जी क्या हुआ, उससे हुआ क्या कि जो रेवोल्यूशन है वो हुई, ठीक है। हसीना को जो है वो फ्ली करना पड़ा, जाना पड़ा। इट इज़ प्रूडेंट टू लिसन टू द वॉइसेस ऑफ सिटीजन्स। लोगों की आवाज़ों को सुनना जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, सेज, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि ज़रूरी है लोगों की आवाज़ को सुनना। अच्छा जी, चौथा हमारे पास जो सबक हमने यहाँ से सीखा है, फोर्थ, वो ये है, ये मेरा पेन क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा। अच्छा, द पेट्रियटिज्म ऑफ द सोल्जर्स इन बांग्लादेश मस्ट बी अप्रिशिएटेड। देयर इज़ nothing more patriotic than refusing to fire at one's own citizen for demanding their rights. Something everyone is entitled to do. अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। उन्होंने कहा है कि किस किस्म का हुब्बुल वतनी है बांग्लादेशी सोल्जर्स की, ये एक क्वेश्चन है
कि आप अपने ही यूथ पर, अपने ही लोगों पर आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने हकूक़ की डिमांड कर रहे हैं। ये आपका जो हुब्बुल वतनी किस तरह की हुब्बुल वतनी है? जो काम आपने किया है ना, वो तो ओपोनेंट्स करते होते हैं, वो तो बाहर के लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जिन्होंने आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो। आप किस तरह का जो पेट्रोटिज्म है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ इनएविटेबल दैट पीपल विल राइज अगेंस्ट पॉलिटिकल परसिक्यूशन, इलेजिटिमेट पावर ग्रैब्ड थ्रू रिगिड इलेक्शंस एंड कम्प्रोमाइज जुडिशरी। कहते हैं जी, पांचवा लेसन यहाँ से ये होता है कि इट इज़ इनएविटेबल, ये नाकाबिले फरामोश है कि लोग जो है ना वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन के खिलाफ उठ नहीं खड़े होंगे। यानी कि जो सियासी आप ये समझ लें कि मजालिम हैं, उनके खिलाफ लोग नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता। उस पावर के खिलाफ जो रिगिड इलेक्शंस के ज़रिए से, यानी कि वो धांधली शुदा जो इलेक्शंस होते हैं उनके ज़रिए से जो पावर में आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग जो है ना उसके खिलाफ ना खड़े हों। और कंप्रोमाइज जुडिशरी, कि आपकी जो जुडिशरी है ना, वो अगर फैसले नहीं कर पा रही तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग जो है ना वो चुप करके आंखें बंद करके बैठे रहें। रेवोल्यूशन का आना जो है ना वो तय होता है। आगे कहते हैं जी, मूविंग फॉरवर्ड द challenges for any decentralized youth led change movement after initial success are twofold. First, strategizing to avoid being co-opted by local actors such as military or political parties who can take advantage of the power vacuum for their own benefit. In such a situation, it is key for representatives of the students to insist a being meaningful part of any process of change. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि चूंकि मुल्क के अंदर पावर वैक्यूम आ चुका है, ठीक है, एक खला आ चुकी है, तो इस खला को पुर करने के लिए जो मिलिट्री या इस तरह की जो फोर्सेस हैं ना, जिनके अपने फिर दोबारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, वो आ सकते हैं। इस सूरत हाल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अब चूंकि वो रेवोल्यूशन तो ले ही आए हैं ना, तो अब उन्हें चाहिए कि अब मज़ीद जो है ना वो इस चीज़ को मॉनिटर करें, ठीक है, और जो है वो एक अच्छी यानी कि जो है ना अपने मुल्क के अंदर चेंज जो है वो ला सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अब हम जो है इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लें, ठीक है। लुक्रेटिव ये हमने देख लिया था। प्रॉफिटेबल होता है, स्क्रैप्ड होता है, थ्रो अवे, टाउटेड होता है, अटेम्प्टेड टू सेल समथिंग। एक्वीस होता है जी एग्रीमेंट करना। प्रूडेंट, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था वाइज, ठीक है, इट इज़ प्रूडेंट फॉर द गवर्नमेंट। फ्यूटाइल का मतलब होता है जी यूजलेस, ठीक है, पॉइंटलेस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम चॉइस, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, वो चीज़ जो आपने वैसे ही यानी कि रैंडमली जो है वो चूज़ कर ली हो। चलिए जी, दैट्स इट फॉर दिस ओपिनियन। अभी इंशाल्लाह आगे जो आपके एडिटोरियल्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, सून वो भी जो है वो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।